कोई ऐसा कार्यालय नहीं बचा, कोई ऐसा मैं तो कहता हूँ विपक्ष नहीं बचा जिसके दरवाजे में आप लोग नहीं पहुँचे। हर एक जगह पहुँचे, लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद अभी भी आपको सड़कों में बैठने पर मजबूर किया जा रहा, क्यों? देखिए, जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इतना, देखिए एक उदाहरण मैं देना हूँ तो आप जो है आसानी से समझ जाएंगे। 6,800 अभ्यर्थियों को कब नियुक्ति दिया जाएगा, इस इंतज़ार से ये सारे लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग कैसे जो है इंतज़ार कर रहे हैं एक वो घड़ी का कि काश कोई अधिकारी इको गार्डन के मेन गेट से अंदर आए और आकर ये कहे कि चलिए आप लोग अब यहाँ पर ना बैठिए, हमारे साथ चलिए, आपको चयनित के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी देना है। अगर ये इन लोगों के कानों में इस तरह का शब्द सुनाई पड़े तो शायद इनके जो चेहरे हैं वो उदास नहीं बल्कि खुशियों से खिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट है वो खास करके यही रुकावट है कि ये अपर कास्ट के लोग नहीं हैं। अगर अपर कास्ट के लोग लखनऊ के इको गार्डन छोड़िए, खाली वो ये कह दें कि हम आ रहे हैं, आंदोलन करेंगे या धरना देंगे, तो वक्त से पहले ही उनकी जो मांग है वो पूरी कर दी जाती है। यानी 24 घंटे में अपर कास्ट के लोगों की नियुक्ति पत्र मिल जाता है। लेकिन अगर इन लोगों की बात की जाए तो आज कई महीने हो गए हैं, लेकिन इन लोगों को योगी आदित्यनाथ के कहने के मुताबिक भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। सलाम, नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ के इको गार्डन में मैं मौजूद हूँ। ये वही इको गार्डन है जहाँ पर लोग अपनी मांगों को लेकर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद सरकार का मन है पूरा करे या ना करे, लेकिन आपको यहाँ बैठना है। आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं इसी इको गार्डन में 1 साल पहले बैठे थे और लगातार सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उनमें से यानी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों में से जो चयनित किया गया है, 6,800 अभ्यर्थियों का चयनित किया गया है और चयनित करने के बाद में अभी भी उन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है। जब से योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई है तब से ये लोग 36 दिन हो चुका है। यानी 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिए थे और 26 तारीख को ये लोग यहाँ पर धरना देने लगे थे और आज इनको 36 दिन हो गया है, लेकिन इनके ना कोई हाल जानने के लिए आया है और ना ही अभी इनको कहीं पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो हम इनसे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कोई मिलने आया कि नहीं आया और कितने दिन हुआ और कैसे दिन आपके कट रहे हैं? बता दो, मिलने की बात है तो अभी तक कोई नहीं आया हमसे मिलने के लिए और ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये हम लोग आंदोलन जो पिछले 8 महीने से कर रहे थे और उसके बाद फिर ये चीज़ें क्लियर हुई। जो सरकार कभी आरक्षण पे विसंगति नहीं मान रही थी उसको मानी, स्वीकार करी, उस पर भी 6,800 की लिस्ट आई और सरकार हमेशा ये आश्वासन दी उनके अधिकारी लोग कि आपका हम काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर देंगे। वो डे बाई डे टालती रही लेकिन काम करी नहीं है। आज हम फिर से इस इको गार्डन में आ गए हैं आंदोलन के लिए करने के लिए, क्योंकि हमारी चीज़ें उस तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। और हमें आज भी वही दिन याद है, 23 दिसंबर का दिन था जब योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बुलाया था और उस समय मैं वहाँ उपलब्ध साथ में था टीम के। तो उन्होंने कहा था कि इन जितने भी प्रभावित छात्र हैं उनको इनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका तत्काल निदान करो। अधिकारियों के सामने की बात है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है और अधिकारियों का ऐसा ढीला रवैया कह लीजिए कि वो योगी आदित्यनाथ जी की बात मान ही नहीं रहे हैं, किसी भी की नहीं मान रहे हैं, बस टालते जा रहे हैं। और आज हमारा आंदोलन का 36वां दिन हो गया है और हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं। मतलब टालने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या कहते हैं, टालने का सिलसिला लगातार जारी है। 1 साल पहले आप लोग जब बैठे थे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी यानी पूरी भीड़ के साथ में, तो उसमें से 6,800 लोगों को चयनित किया जाता है। हालांकि अभी भी आप लोगों को टाला जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही, टाला जा रहा है। जैसे सुनवाई में जज साहब ने कहा था, राघवेंद्र से जो एजी थे उनसे कहे थे इन बच्चों को तो 2 साल पहले होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है? तो क्या कि सरकार ने अच्छी तरह से पैरवी नहीं की कोर्ट में और अभी भी हम लोग बाहर हैं 6800 से, ठीक, नियुक्ति से बाहर हैं क्योंकि 2 साल हो गया। सोचिए 2 साल पे 2018 की विज्ञप्ति है, 19, 20, 21, 22, अब 22 भी मिड हो चुका है, ठीक। तो यानी कि 3.5 साल में हम लोगों की सैलरी कहाँ गई? कौन सैलरी हम लोगों का ले रहा है? हम लोगों को नियुक्ति जल्द से जल्द देनी चाहिए सरकार को। और जैसे शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कोर्ट में मामला है, कोर्ट में मामले बहुत चलते हैं,
कोर्ट में मामले बहुत चलते हैं, मामला क्या है कि उस पर स्टे नहीं है। जब स्टे नहीं है तो इस CRT को उस पर शेड्यूल काउंसलिंग शेड्यूल जारी करना चाहिए और हम लोगों को जल्द से जल्द स्कूलों में भेजना चाहिए। बस यही CM से यही गुहार है। नहीं, आप एक बात जो कह रहे हैं कि आपकी सैलरी कौन खा रहा है, कितने रुपए सैलरी है? सैलरी करीबन 50,000 रुपये सैलरी है। सोचिए एक लोगों का, एक लोगों की सैलरी तो 50,000 कितने दिन हो गया समथिंग? आप कम से कम 2 साल। 1 जून 2020 को लिस्ट आती है और 12 जून से ज्वाइनिंग शुरू होती है। सोचिए 12 जून से अब तक की सैलरी 2 साल हो गई। 2 साल से सैलरी हम कितने लोगों का? 6800 लोगों की 6800 लोगों की सैलरी। सोचिए कितना हम बता रहे हैं, अपने पर्सनल बारे बता रहे हैं। नेट, JRF, PhD एनरोलमेंट, ठीक सब है, लेकिन हम सब उसको साइड में रख दिए क्योंकि हमें दिख नहीं रहा कि उधर कुछ है और यहाँ पर आए कि चलिए ठीक है PRT में कुछ हो जाएगा। PRT में सोचिए 115 नंबर हमारा है, 190 क्वालिफाइंग मार्क्स है, 115 है सुपर टेट में। एकेडमिक कितना? एकेडमिक हमारी 19 है, फिर भी हम बाहर रह जाते हैं। मामला कहाँ रहता है कि एकेडमिक मेरिट और शिक्षा नीति। अब जो मंत्री थे, अब कैसे उनके जैसे सामान्य वर्ग के, यानी हम लोग आरक्षण का घोटाला हुआ है तो आरक्षण का अलग कौन लिया है और किसको दिया गया है? दिया किसको गया है? सामान्य वर्ग को दिया गया है। और कोर्ट में क्या है? सामान्य वर्ग यानी तिवारी, मिश्रा, हाँ, बहुत से सामान्य वर्ग, कोई भी बहुत लोग हैं सामान्य वर्ग में, उनको दिया गया है, अपने लोगों को दिया गया। जब देखिए यही नियुक्ति 68,500 में आती है 2018 की वैकेंसी में, तो 6,000 सामान्य का हक मारते हैं लोग, तो 6,000 में सोचिए कि रातों रात उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और हम लोगों की 5 जनवरी को लिस्ट आई है, 5 जनवरी 2022 को, यानी कि कुल मिला के 4 महीने हो गए लिस्ट आई हुए। अभी तक कुछ भी सरकार अभी तक सुनी ही नहीं, कोर्ट अभी तक सुना ही नहीं। यानी अपर कास्ट की बात आती है तो तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाती है। और अभी तक सोचिए हम लोगों के यहाँ तक कि 25 अप्रैल को हम लोग कोर्ट में डेट थी। सोचिए मंत्री साहब कहे थे हम भेजेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छी तरह से पैरवी करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। सोचिए कि यहाँ तक जाता हलफनामा नहीं देते हैं कि हमारे तरफ से कौन जाएगा। अच्छा, खैर आपसे भी बात करेंगे, लेकिन सब आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या मानते हैं कि अपर कास्ट के लोग हैं तो तुरंत ज्वाइनिंग, और आपको भी चयनित लिस्ट में रखा गया है, सुनवाई तक नहीं हो रहा है, आप लोग इको गार्डन बैठे हैं, तो इस पे आप क्या जो है संदेश देना चाहेंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं सरकार की ये नीतियाँ गड़बड़ ही है, क्योंकि जब अपर कास्ट के लोग आते हैं उनको 1 दिन में 24 घंटे में नियुक्ति दे दी जाती है, और OBC SC के लोग आज 4 महीने से यहाँ पर बैठे हैं। सरकार ने स्वीकार कर ली है कि ये लोग विसंगति के कारण, आरक्षण में विसंगति के कारण छटे हुए हैं, इनको 2 साल पहले रहना चाहिए। सरकार का महाधिवक्ता जो अभी इस्तीफ़ा दे दिए, उन्होंने कोर्ट में बोला कि ये लोग 2 साल इनको पहले नियुक्ति रहनी चाहिए। हम लोग जब वैध हैं तो हम लोगों को नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए, और जो अवैध हैं उनको आप निकालिए या ना निकालिए वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग जब वैध होने के बाद, मतलब हम लोग टीचर बनने के पूरे योग हैं, क्योंकि हम लोगों को आरक्षण में विसंगति के कारण निकाले हैं, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति पत्र देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है जो मन में खटक रहा है, अब आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे या आप देना चाहेंगे, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि अपर कास्ट के लोगों को 24 घंटे में नियुक्ति दे दी गई है और आप लोगों को अभी भी टाला जा रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार इस फिराक में होगी कि पहले उनको हटाया जाए उसके बाद आपको सेट किया जाए? नहीं, सरकार जो है उनको हटा भी सकती है, क्योंकि कोर्ट भी ये चीज़ें कही है, लेकिन उसमें कोर्ट कुछ नहीं कही है, क्योंकि हम सब एकदम वैध है ना, ये सब चीज़ें कोर्ट और सरकार मान चुकी है। तो कोर्ट कही है वैध बच्चे हैं, इनको आप नियुक्ति दे दीजिए, इनको 2 साल पहले रहना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है, बस डेट पर डेट टालती जा रही है। इसी वजह से हमारा मामला लटका हुआ है। हम यही जानना चाहेंगे, आप लोग 69,000 की भीड़ में इस इको गार्डन में आए थे, आज 6,800 लोगों को चयनित किया गया, 6,800 लोगों को चयनित किया गया, लेकिन आज फिर आप 36 दिन मजबूर हो गए धरने में बैठने के लिए, इस तड़पती धूप में बैठने के लिए। देखिए 10 महीने का हमारा संघर्ष था, उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई, और हमारा ये मानना था कि हम मुख्यमंत्री की बात का कम से कम भरोसा कर सकते हैं। जो हमारे राजा हैं, उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा कोई तो हो नहीं सकता था, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्होंने कहा कि अब आपको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तकलीफ़ हमारे तक पहुंची है, आपकी लिस्ट निकलेगी, आपको नौकरी मिलेगी। और उन्होंने एक बात और बोली थी कि एक चाय आपके साथ हमारी उधार रह गई, तो हमको लग रहा है कि वो चाय वाले की कीमत जो है हम लोग चुका रहे हैं।
वो चाय अगर उस समय हम लोगों ने पी ली होती मुख्यमंत्री जी की तो शायद हम लोग जो है ना स्कूल में होते। लेकिन अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी दोबारा पीड़ा पहुँचेगी तो उनको अपनी बात का अगर कुछ भी मान रखेंगे वो तो हमें नियुक्ति मिलेगी। नहीं मिलेगी तो पहले ये होता था शिक्षा मंत्री हमारी सुनते नहीं थे, अब तो हमारे समाज के शिक्षा मंत्री बने हैं संदीप सिंह जी। अभी उनसे हम लोग आराम से अपने परिवार के जैसे हट नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे अपने घर के सदस्य, जो हमारा सदस्य परिवार का मान लीजिए हमारे पिताजी अगर शिक्षा मंत्री बन जाते हैं तो पहले हम प्यार से उनसे बात करें, सम्मान देते और अपने हैं तो उनको समझते, फिर धीरे धीरे उनसे अपनी बात फिर नहीं सुनेंगे ना। जैसे एक समय ऐसा आता है कि परिवार में लोग विद्रोह कर देते हैं तो फिर अब विरोध करने की और विद्रोह करने की हमारी बारी। अगर हमारे हक अधिकार छीने जाएंगे तो चाहे वो हमारे समाज के शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, उनका आवाज़ घेरने का कार्य करेंगे। और तो और अलीगढ़ जहाँ से वो चुने जाते हैं वहाँ से लेकर लखनऊ तक ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ उनको हमारे 68 परिवार के लोग नहीं मिलेंगे। उनका भी घेराव करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आवाज़ का घेराव करेंगे। और जो हमारे ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके भी आवाज़ का घेराव हम लोग जो है अब करेंगे। अब हम लोग ये ठान चुके हैं कि अब बिना नियुक्ति पत्र लिए घर वापस नहीं जाना है। एक जो बात है हमेशा दिमाग पे ये घूमता रहता है कि आप लोग कोई ऐसा कार्यालय नहीं बचा, कोई ऐसा मैं तो कहता हूँ विपक्ष नहीं बचा जिसके दरवाजे में आप लोग नहीं पहुँचे। हर एक जगह पहुँचे। आपका संघर्ष जो है अगर इतिहासों में लिखा जाए तो मुझे लगता है लखनऊ में आप लोगों का संघर्ष हमेशा इतिहासों के पन्ने में लिखा रहेगा। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद अभी भी आपको सड़कों में बैठने पर मजबूर किया जा रहा, क्यों? देखिए, जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इतना, देखिए एक उदाहरण मैं देना हूँ तो आप जो है आसानी से समझ जाएंगे। 69,000 शिक्षक की भर्ती के पहले एक 68,500 की शिक्षक भर्ती हुई थी। उसमें 68,500 के सापेक्ष सिर्फ 41,000 लोग चयनित हुए। 41,000 में जनरल वर्ग के 6,000 लोग ऐसे पास हुए जो ओपन कैटेगरी की सीटें फुल होने की वजह से वो बाहर हो रहे थे प्रक्रिया से। कोई लोकस नहीं बनता था उनका। लेकिन चूंकि वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे और मुख्यमंत्री और उनकी सरकार थी, एक दिन उन्होंने आंदोलन किया, सिर्फ एक दिन। आपको आश्चर्य होगा कि एक दिन के आंदोलन में भी सुनवाई होती है और नौकरी मिल सकती है लखनऊ में। आप तो इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बेहतर जानते होंगे कितनी लाठियां पड़ती हैं तब भी लोगों की नहीं सुनी जाती। एक दिन का उनका आंदोलन हुआ, दिन भर का। रविवार के दिन कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, रातों रात उनके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया और अगले दिन उनको नियुक्ति पत्र के साथ मिठाई खिलाकर यहाँ से भेजा गया। यही दोहरी रवैया आखिर क्यों, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। ये इसी वजह से है, हम बहुसंख्यक लोग हैं, 85% हमारी आबादी है, लेकिन हमारे लोग बटे हुए हैं। उनके यहाँ लीडर होते हैं, हमारे यहाँ समाज को डील करने वाले डीलर हैं। जितने आज बीजेपी सरकार में ओबीसी के सबसे ज़्यादा मंत्री एससी के हैं। अगर वो चाहें तो क्या सरकार हमारी नहीं सुनेगी? लेकिन वो सब डील करके बैठे हैं। वो अपने बच्चों की कुर्सी, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार में है। उनकी हैसियत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल दें, अपने हक अधिकार के लिए कुछ बोल सकें। आप सोचिए, अगर कुर्सी पर बैठने से अगर समाज का भला होता है तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री इसी ओबीसी बिरादरी से आते हैं। जिन सीटों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके अभ्यर्थियों को आज 2 साल से नौकरी में होना था, जिस समाज के लोगों को नौकरी में होना था, वो 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये सब ओबीसी समाज के सिर्फ लोडर हैं। उनको बैठा दिया गया है और डील करने के लिए उनको डीलर बना के रखा गया है। तो कोई वहाँ पे हमारी बात योगी सरकार फिर से बन गई है, 36 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, क्यों नहीं मतलब कोई आया मुलाकात करने के लिए या नहीं आया? नहीं आएंगे। जब 10 महीने हम लोगों ने उधर इंतजार करके देखा है तो इधर थोड़ा सा हम लोग इसलिए संयम रख रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में बहुत सीमित संसाधन है हमारे पास और लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ाई हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम इको गार्डन में नहीं बैठेंगे। जैसे बाहर पहले बैठते थे वैसे बाहर बैठेंगे। इनको लाठियाँ चलानी हो लाठियाँ चलाएं, मुकदमे लगाना हो मुकदमे लगाएं। यानी फिर से वो 10 महीना जो आपने किया है वो इतिहास फिर से याद दिलाएंगे योगी सरकार को? बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने देखा था कि पिछली बार पूरे देश के संगठनों ने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, फिर दोबारा इकट्ठा करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, लोग आएंगे भी, लोग आने को भी तैयार हैं। सरकार अगर हमारी नियुक्ति का रास्ता नहीं खोलती है, कोर्ट कचहरी में उलझा के रखेगी, तो हम दोबारा 6 सितंबर जैसा बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर से गाली खाने के लिए, सूचित जाति गाली खाने के लिए आप तैयार हो गए? क्योंकि अगली बार तो मैंने देखा था, वायरल भी हुआ था और सुना भी था कि बड़े गंदी गंदी गालियों से नवाजा गया आपको। तो उस गाली को सुनकर आपको कैसा लगा था? नहीं, हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं और हमारे महापुरुषों ने तो यही सिखाया है कि गाली खा के अगर रुक गए तो फिर आपका अधिकार कभी वापस नहीं मिलेगा। तो हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ज्योतिबा फुले को पूजने वाले लोग हैं, पेरियार को पढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हक अधिकार छीन के बैठे हैं, जब हम अपना हक अधिकार वापस लेने जाएंगे तो हमें गालियां देंगे, वो हमारा रास्ता रोकेंगे, हमें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें हटना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें लड़ना है और तब तक लड़ना है। अभी आज ये 100, 200, 1000 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने लोगों को जगाने में सफल होंगे और पूरे के पूरे 6800 परिवार आपको इसी को गार्डन में दिखाई देंगे। उस दिन हमारा हक अधिकार हमसे कोई नहीं छीन पाएगा।
तो ये लखनऊ का इको गार्डन है और इको गार्डन में हमेशा कोई ना कोई हर व्यक्ति यहाँ पर आता है और इतिहास के पन्नों में इतिहास लिखकर चला जाता है। लेकिन अगर सरकारों की बात किया जाए तो लोग वादा तो करते हैं कि हम दे देंगे और पूरा करेंगे जो भी वादा है, लेकिन वादा हालांकि ज़मीन पर नहीं दिखाई देता है। अब इन 6,800 अभ्यर्थियों को कब नियुक्ति दिया जाएगा, इस इंतज़ार से ये सारे लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग कैसे जो है इंतज़ार कर रहे हैं एक वो घड़ी का कि काश कोई अधिकारी इको गार्डन के मेन गेट से अंदर आए और आकर ये कहे कि चलिए आप लोग अब यहाँ पर ना बैठिए, हमारे साथ चलिए, आपको चयनित के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी देना है। अगर ये लोग इन लोगों के कानों में इस तरह का शब्द सुनाई पड़े तो शायद इनके जो चेहरे हैं वो उदास नहीं बल्कि खुशियों से खिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ख़ास करके यही रुकावट है कि ये अपर कास्ट के लोग नहीं हैं। अगर अपर कास्ट के लोग लखनऊ के इको गार्डन छोड़िए, खाली वो ये कह दें कि हम आ रहे हैं, आंदोलन करेंगे या धरना देंगे, तो वक्त से पहले ही उनकी जो मांग है वो पूरी कर दी जाती है। यानी 24 घंटे में अपर कास्ट के लोगों की नियुक्ति पत्र मिल जाता है। लेकिन अगर इन लोगों की बात की जाए तो आज कई महीने हो गए हैं, लेकिन इन लोगों को योगी आदित्यनाथ के कहने के मुताबिक भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। अब देखना ये होगा कि इन्हें कब इंसाफ मिलेगा। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।